हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन का ही स्ट्रक्चर देना होता है, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन, बाउंड ऑक्सीजन एंड एंटी ऑक्सीजन्स, इनके बारे में भी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आए उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं एंड दे एक्ट लाइक एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं, उनको हम सिंथेटिक ऑक्सीजन कहते हैं। सो व्हाट इज सिंथेटिक ऑक्सीजन? सिंथेटिक ऑक्सीजन आर द कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन लाइक एक्टिविटी। आपको पता है कि जब हम बाज़ार में जाते हैं और अगर हमें कोई भी प्लांट हार्मोन चाहिए होता है और किसी भी प्लांट को अगर कोई भी हार्मोन देना होता है तो हमें उसका मटेरियल मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? क्योंकि दे ऑल आर सिंथेटिक हार्मोन्स। तो आप देखिए वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन लाइक एक्टिविटी होती है वो फर्स्ट है 2,4-D। ऐसा तो ये हर्बिसाइड भी होता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है ये देखिए। दिस इज द फिनाइल रिंग, दिस इज द एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी, फिनॉक्सी मतलब ओ यहाँ हमने लगाया हुआ है, and this is the second position and this is the fourth position. So 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Now what is second है synthetic oxygen? 2,4,5-T, that is 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसमें आप ये देखिए। जैसे इसमें आप OCH2 COOH, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। देन सेकेंड पोजीशन में 2, देन थर्ड एंड देन फोर्थ आपके हुआ 2,4,5-ट्राइक्लोरो। तो फोर्थ पोजीशन आपकी यहाँ आ गई एंड फिफ्थ पोजीशन आपकी यहाँ आ गई। लाइक दिस आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए। और एग्ज़ाम में भी मेरा सजेशन है कि आप नाम तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरूर दीजिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देने से पूरा क्लियर हो जाता है। सो दिस इज 2,4,5-T and this is 2,4-D. Now next synthetic oxygen is alpha naphthalene acetic acid. अल्फा नेप्थलीन, आपको नेप्थलीन की में पता ही है, 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं लाइक दिस। दिस इज नेप्थलीन। देन नेप्थलीन, अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड में यहाँ पर एसिटिक एसिड लगा दीजिए आप। देन लाइक दिस, दिस 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 एंड दिस। दिस इज द अल्फा नेप। बहुत इजी होता है फॉर्मूला बनाना और याद करना भी। अगर नेप्थलीन का आएगा तो अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी ऑक्सीजन लाइक एक्टिविटी होती है। देन बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड या बीटा नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज नेप्थॉक्सी। तो जैसे ही नेप्थॉक्सी आएगा तो आप देखिए नेप्थलीन स्ट्रक्चर बनाइए लाइक दिस, दिस इज द नेप्थलीन। और बीटा मतलब ये पोजीशन, और नेप्थॉक्सी इसलिए ओ आ गया है एंड दिस इज एसिटिक एसिड। तो दिस इज बीटा नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देन दिस इज 2-methoxy 3,6-dichlorobenzoic एसिड। अब ये कैसे बनता है इसका फॉर्मूला देखिए। सेकेंड पोजीशन पे आपको मेथॉक्सी ग्रुप लेना है। देन 3,6-dichlorobenzoic। तो सबसे पहले अपन बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं लाइक दिस। देन बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। देन अब आप लगाइए इसमें मिथॉक्सी OCH3। देन 3,6, तो थर्ड पोजीशन में दिस इज Cl एंड 6 पोजीशन में C। तो इसका फॉर्मूला बनाना आ गया। पहले बेंजोइक एसिड का बनाइए, देन 2-methoxy, देन 3,6-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड एंड इसको हम कहते हैं डाइकेम्बा। इसी तरह से 2,4,6-ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड बनाइए आप लाइक दिस। देन दिस इज बेंजोइक एसिड। देन 2 सेकेंड पोजीशन में, देन 4th पोजीशन में एंड देन 6th पोजीशन में।
2,4,6 trichlorobenzoic acid. So there are many other synthetic auxins. देखिए आप लोग दूसरे जो और भी सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं इनके फॉर्मूले मैं अपने जो PDF नोट्स हैं उनमें आप देख लेना, लेकिन आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले जरूर दिएगा। जैसे 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जगह कम होने के कारण मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। फिर इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दीज ऑल आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। और इन सब के आप लोग सिर्फ नाम नहीं लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन आता तो इन सबों के आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी देने हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन में नेक्स्ट आता है आपके बाउंड ऑक्सीजन। बाउंड ऑक्सीजन का क्या अर्थ होता है? व्हेन द ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू आइदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। जब हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन से जुड़ा होता है तो उसे हम बाउंड ऑक्सीजन कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे ऑक्सीजन की एक संग्रहित अवस्था है। मतलब ये कहाँ पे होता है? जब हमारे कोई भी सीड मैच्योर होते हैं, मैच्योर के समय ये स्टोर हो जाते हैं, और जब वो हाइड्रोलाइज होता है, जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो ये जो बाउंड ऑक्सीजन है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं और हमारे हार्मोन को फ्री कर देते हैं, और इससे हमारी जो सीडलिंग है, जो भी जर्मिनेटिंग सीडलिंग है, उसको फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। बाउंड ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हार्मोन लेवल बैलेंस रहता है प्लांट के अंदर। एक दो एग्जांपल मैं बता रही हूँ। IAA इनोसिटोल, IAA मायोइनोसिटोल। मेरे नोट्स में इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, एक का, सिर्फ आप लोगों को एक का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरूर देना है जब आपसे पूछा जाए। देन नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो केमिकल्स जो कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट में काम करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसे PCIB, इसका देन 2,3,5 ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड, ये क्या करते हैं कि अगर हम प्लांट को ऑक्सीजन और इनको साथ मिला के दे दें तो ऑक्सीजन का इफेक्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। PCIB का जो पूरा केमिकल नेम है वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है और आप लोगों को उसको याद करना है और उसका स्ट्रक्चर भी देना है। एक्चुअल में PCIB का फुल फॉर्म होता है 2,4-क्लोरोफिनॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये ज़रूर आप लोग दीजिएगा और इसका फॉर्मूला दीजिएगा, और इसके अलावा इसको हम शॉर्ट में PCIB कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए ऑक्सीजन का प्लांट के अंदर सिंथेसिस कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी आपको मेरे PDF में मिल ही जाएगा। फर्स्ट की ऑक्सीजन सिंथेसाइज कहाँ होता है? प्लांट के अंदर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है या तो शूट एपाइसिस में, या लीफ प्राइमोर्डिया में, या फिर डेवलपिंग सीड्स में। शूट एपेक्स, लीफ एपेक्स एंड रूट एपेक्स, या फिर डेवलपिंग हमारे सीड्स में। ऑक्सीजन जब सिंथेसाइज होके इसका जो मूवमेंट होता है शूट में, जैसे शूट एपेक्स में ये सिंथेसाइज हुआ, देखिए आप लोग कि जैसे ये शूट एपेक्स हुआ, शूट एपेक्स में ये सिंथेसाइज्ड हुआ यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता है, इसको हम कहते हैं बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन। और अगर ये रूट के टिप पे सिंथेसाइज होता है तो रूट आपको पता ही जैसे इस तरह से ज़मीन में नीचे होते थे, यहाँ पे ये सिंथेसाइज हुआ तो इट विल मूव टूवर्ड्स अपवर्ड, तो इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल पोलर डायरेक्शन। तो रूट में हमेशा ऑक्सीजन का मूवमेंट एक्रोपिटल में होता है और शूट में बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन में होता है। ऑक्सीजन सिंथेसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत ही मैंने सिंपल वे में, जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर्स आपको ज़रूरत होती है, जो बहुत इजी होते हैं स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए, नहीं तो मैंने इनके केमिकल नेम दिए हैं। देखिए द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बारे में आप जानते ही हो कि यह एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। आप देखिए इसका फॉर्मूला
ट्रिप्टोफैन में ये देखिए NH2 और COOH दोनों ही बॉन्ड है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। प्लांट के अंदर ट्रिप्टोफैन बनता कैसे है, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में भी बता दिया है। ये क्लोरिस्मेट जो कि चेंज होता है एंथ्रासिनाइलेट में, और फिर 5-फास्फो फेरासाइनाइलेट में चेंज होता है, एंड देन इट चेंजेस इनटू दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, इसीलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले नहीं दिए हैं। एंड देन इट चेंजेस इनटू इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड देन इनटू इंडोल, और इंडोल जो है ट्रिप्टोफैन में चेंज हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ट्रिप्टोफैन या तो चेंज होता है ट्रिप्टामिन में, और या फिर चेंज होता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड में। ट्रिप्टोफैन डायरेक्टली भी चेंज हो सकता है इंडोल 3 एसिटामाइड में, और अगर वो ट्रिप्टामिन में चेंज होता है तो वो एन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में चेंज हो सकता है, और एन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो है इंडोल 3 एसिड एल्डोक्सा में चेंज हो जाता है, और ये जो होता है ये चेंज हो जाता है इंडोल ग्लूकोसाइनोलाइलेट। देखिए ब्रेसिकेसी फैमिली में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसमें चेंज हो जाता है और फिर ये चेंज हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। इसी तरह से अगर इंडोल 3 पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है तो इट चेंजेस इनटू इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, एंड इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड जो है इसमें चेंज हो जाता है। अगर जो ट्रिप्टोफैन है डायरेक्ट इंडोल 3 एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है तो पहले ये इंडोल 3 एसिटामाइड में चेंज होता है, एंड देन इट इज चेंजेस इनटू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये एक पूरा मैंने रे डायग्राम बना दिया है कि हमारे प्लांट के अंदर कैसे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसका साथ में मैंने ये भी दे दिया है। और किस तरह से हमारा जो ट्रिप्टोफैन है एरोमेटिक अमीनो एसिड वो क्लोरोप्लास्ट में आप देखो सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें किस किस केमिकल में चेंज होकर ट्रिप्टोफैन बनता है, ये सारा मैंने समराइज कर दिया है। आप मेरे PDF नोट्स में भी इसका मैं फोटोग्राफ डाल दूँगी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप, और मुझे डायरेक्ट आप फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।